डॉक्टर केसी सिन्हा का हाइट एंड डिस्टेंस पर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्नों को, जो हमारा अध्याय 9 है। ये अध्याय 9 है जो डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 11 टू 20 अर्थात 11 से लेकर के 20 तक सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, जो डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1 है। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए बी एक उदग्र दीवाल है। ए बी एक उदग्र दीवाल है और बी जमीन पर है। बी जमीन पर है। एक सीढ़ी AC का सिरा C जमीन पर टिकी है। कोण ACB बराबर 45 डिग्री, BC बराबर 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले फिगर इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप फिगर को बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद हम फिगर को बनाएंगे। तो कहा कि ए बी एक उदग्र दीवार है। चलिए हम एक उदग्र दीवार बना लेते हैं। ए बी पहले जमीन होगा, जमीन पे कोई दीवार ए बी है और बी जमीन पर है। बी जो है वो जमीन पर है तो ए ऊपर हो जाएगा। ये ए बी दीवार हो गया। एक सीढ़ी AC का सिरा C जमीन पर है। एक सीढ़ी है AC, एक सीढ़ी AC है जिसका सिरा C जमीन पर है, तो हम C नीचे लिख दिए। फिर कहता है ACB बराबर 45 डिग्री। यहाँ C बीच में है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहता है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। हमें इस सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ थीटा का जो मान है वो 45 दिया है और फिर क्वेश्चन में BC बराबर 5 मीटर भी दे रहा है। ये BC अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर हमको दे रहा है और हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ये जो है ये कर्ण हो गया और ये आधार है। आधार तो इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें कर्ण आता हो और आधार आता हो। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC से, ABC से जहां थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री और BC बराबर 5 मीटर और हमें AC ज्ञात करना है। AC हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण और आधार, कर्ण और जो आधार है वो या तो कॉस में आएगा या फिर सेक में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ कॉस थीटा का उपयोग कर सकते हैं या फिर सेक थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर भी होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ हम कॉस का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा रहने दिए इसको, और थीटा का जो मान है वो 45 है, हम 45 लिख दिए। 45 लिख दिए। आधार जो 5 मीटर है यहाँ हम 5 लिखेंगे बटा कर्ण AC जो हमें ज्ञात करना है, तो AC को AC रहने दिया। अब cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। 1/√2 होता है बराबर 5/AC। अब हम इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। जब AC से 1 में गुना करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगा और 5 से √2 में तो ये 5√2 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है √3 मीटर ऊंचे
बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। एक बांस का वृक्ष है, चलिए हम एक बांस का वृक्ष बना लिए। तो ये इसके लिए पहले सबसे पहले जमीन होगा, उस पे बांस का वृक्ष होगा। तो √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष, अर्थात इसका जो ऊंचाई है वो √3 मीटर है, √3 मीटर है। फिर कहता है छाया की लंबाई 3 मीटर है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये छाया है, तो ये छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। अब मान लीजिए कि छाया का जो ये अंतिम बिंदु है और ये बांस के शिखर, हमें इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, अर्थात ये हमें ये थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ इस फिगर में हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमें ये लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है और हमें थीटा का मान निकालना है। तो इसमें भी हम त्रिकोणमिति के वैसे ही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो, लंब और आधार आता हो। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, जहां थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है थीटा का मान, और BC दे रहा है 3 मीटर और AB दे रहा है √3 मीटर। तो यहाँ हमें लंब और आधार ज्ञात है, तो हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, आधार। यहाँ tan थीटा का मान हमको नहीं मालूम, इसको थीटा ही रहने दिए, और लंब जो √3 है AB, तो AB का मान √3 लिखेंगे बटा आधार BC है जो 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब √3 से ये 3 कट जाएगा, √3 कट गया। तो यहाँ हमें मिलेगा tan थीटा बराबर 1 बटा √3। तो अब हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटा √3 है और इधर tan है, तो tan में 1 बटा √3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 का जो मान होता है 1 बटा √3 होता है। तो 1 बटा √3 के जगह हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसीलिए इधर भी tan इधर भी tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा उन्नयन कोण जो आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है टेलीफोन के खंभे की लंबाई, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई की 1 बटा √3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। हमें इसका भी उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक जमीन बना लेते हैं। ये जमीन हो गया और इस पर ये टेलीफोन का खंभा है। तो फिर कहा क्वेश्चन में कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई, टेलीफोन की मान लीजिए खंभा है, तो ये जो खंभा की जो लंबाई है उसकी छाया की लंबाई की 1 बटा √3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि छाया की लंबाई x है, तो खंभे की लंबाई x गुना 1 बटा √3 हो जाएगा। तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, हमें इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, अर्थात ये हमें यहाँ से ये थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, माना छाया, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई बराबर x। तो अब टेलीफोन, टेलीफोन के खंभे की लंबाई, टेलीफोन के खंभे की लंबाई x बटा √3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ थीटा का मान निकालना है, उन्नयन कोण। तो इसके लिए भी हम यहाँ ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कर दिए। तो यहाँ BC बराबर x हो गया, जो आधार है इसको हम आधार कर देते हैं, आधार BC, और ये लंब AB,
ए बी जो x बटा रूट 3 है। तो यहाँ आधार और लंब हमें ज्ञात है, तो यहाँ भी हम त्रिकोणमिति के वैसे ही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब और आधार आता हो। तो इसके लिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, यह tan। अब थीटा का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो थीटा को हम थीटा ही रहने दिए, बराबर लंब, लंब जो है वो x बटा रूट 3 है और बटा आधार इसका x है, तो x से x कट जाएगा, तब हमें मिलेगा tan थीटा बराबर 1 बटा रूट 3, जो 1 बटा रूट 3 मिलेगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1 बटा रूट 3 होता है, tan 30 का जो मान होता है वो 1 बटा रूट 3 होता है। अब इधर भी tan इधर भी tan, tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है 1.75 मीटर लंबे प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है, 24 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे, फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट करना थोड़ा कम कर देते हैं और शेयर भी नहीं मारते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जब देखिए, अगर यदि पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए, तो बहुत मजा आएगा। इससे हमें लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट जगेगा और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से, चलिए सबसे पहले हम एक दीवार बना लिए और ये जमीन हो गया, ठीक है। तो 1.75 मीटर लंबे प्रेक्षक, मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है, ये कोई लड़का है जिसका लंबाई 1.75 है, 1.75, ये कोई लड़का है। प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंचे दीवार से, ये दीवार है, ये दीवार है जो 25.75 मीटर ऊंची है, दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है। यहां से ये 24 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन, मान लीजिए यहाँ प्रेक्षक है तो इसका आंख यहाँ होगा, तो दीवार की चोटी का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो आंख पर क्या होता है, इसका मतलब हम इसको डैश डैश से मिला देते हैं और यहाँ जो कोण बन रहा है यही कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ फिगर इंपॉर्टेंट है, यदि आप फिगर को समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। चलिए, तो ये जो ये लड़का है 1.75 मीटर लंबा है और हमारा दीवार ये 25.75 मीटर है। तो यदि हम पूछें कि यहाँ से ये दीवार में से यदि हम 1.75 यदि घटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस हाइट को यदि हम कम कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हम क्या किए, 25.75 है पूरा, इसमें से इतना हाइट हम कम कर दिए तो हमें यही ना बचेगा। तो 25.75 में से 1.75 घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 24। अच्छा, और जब ये 24 है इसका मतलब है कि यह भी 24 होगा। अब हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई, ये हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सी डी बराबर दिया 1.75 मीटर। अच्छा, सी बी या बी सी बराबर दिया 24 मीटर। अब यह बी सी ईडी के बराबर है तो हम इसको कर देते हैं ईडी बराबर
बी सी, क्योंकि दोनों बराबर है। हमें चाहिए ए ई, तो यहाँ ए बी दिया है, ए बी दिया है 25.75, 25.75 मीटर। हमें चाहिए ए ई, तो ए ई बराबर हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ई बी, ई बी, तो ए बी का जो मान है वो 25.75 माइनस ई डी, सॉरी ई बी है, ई बी है, तो ई बी का जो मान है वो 24 है। ई बी का मान, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ ई डी और बी सी, ये ई डी और बी सी ये तो बराबर है, 24 है, ये 24 है। और यहाँ से ये सी डी ई बी के बराबर है, ये जो सी डी है वो ई बी के बराबर है, ये सी डी ई बी के बराबर है। तो ई बी का जो मान है वो 1.75, तो 1.75 लिखेंगे। अब यहाँ से 7.5 ये घट जाएगा, तो 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0, 25 से गया तो हो जाएगा 24, अर्थात ए ई हमको मिल गया 24। तो अब हमें चूंकि थीटा का मान निकालना है, तो हमें लंब मिल गया 24, आधार मिल गया 24, तो अब हम लोग यहाँ tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो लंब जो ए ई है, ए ई बटा आधार ई डी, यहाँ हम ई डी लिख दिए। अब ये tan थीटा बराबर ए ई का जो मान है वो 24 है, तो 24 लिखेंगे, बटा ई डी का भी जो मान है ई डी ये भी 24 है, तो यहाँ हम 24 लिखें। अब 24 से 24 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। अब ये tan से tan कैंसिल, था इसीलिए थीटा इक्वल टू 45, यहाँ tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। चलिए हम पहले जमीन बनाते हैं, ये जमीन बना ली और इस पर ये कोई मीनार उदग्र खड़ा है। फिर कहता है मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो गया, इसका ये पाद बिंदु जड़ कहते हैं, 15 मीटर दूरी पर एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इससे 15 मीटर की दूरी पर, इससे 15 मीटर की दूरी पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मीनार का उन्नयन कोण है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ये h, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, जहां थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है और ए बी बराबर h और यहाँ से बी सी बराबर 15, बी सी बराबर 15। और हमें यहाँ आधार निकालना है, सॉरी लंब निकालना है, जो h है, आधार ज्ञात है, लंब निकालना है। तो यहाँ भी हम त्रिकोणमिति के वैसे ही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब और आधार आता हो। तो यहाँ हम tan थीटा, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब ये tan है तो tan और थीटा,
थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री, तो 60 लिखेंगे बराबर लंब, यहाँ लंब ये ए बी है, ए बी बटा आधार बी सी, तो यहाँ हम बी सी लिखेंगे। अब ये tan 60 बराबर ए बी का मान h बटा बी सी का मान 15। अब जो tan 60 है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटा 15। यहाँ बटा में 1 ले लेते हैं, 1 से h में गुना करेंगे तो h हो जाएगा, और 15 से √3 में तो ये हो जाएगा 15√3 मीटर। ये हो गया मीनार की ऊंचाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जमीन बनाएंगे जमीन बना ली और इस पर हम एक मीनार बना लिया, जमीन पे मीनार है, तो कहा कि मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर, ये जो जमीन का जो मीनार का जो पाद है इससे 20 मीटर दूर स्थित कोई यहाँ बिंदु है, 20 मीटर स्थित कोई बिंदु है, मीनार से स्थित है, एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। फिर कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल किए हैं सेम वैसे ही हल होगा। हम यहाँ भी से h मान लेते हैं, ये h हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये थीटा का मान हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। सेम क्वेश्चन जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल किए हैं वैसे ही बाकी आप सब अपना लिख लेंगे। ये tan थीटा का मान यहाँ हमें 30 है, तो यहाँ 30 लिखेंगे बराबर लंब h है तो h बटा आधार 20 है तो 20। अब tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, 1 बटा √3 और h बटा 20। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, 20 से 1 में तो ये हो जाएगा 20 बटा √3 बराबर h, इसीलिए h बराबर 20 बटा √3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जमीन बनाते हैं और ये इस पर एक मीनार है, जमीन पे कोई मीनार है। एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर, इसके जड़ से 50√3 मीटर स्थित एक बिंदु से, यहाँ पर कोई बिंदु है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से मीनार की उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर ये h हो जाएगा, ये a b c, हम यहाँ भी त्रिभुज का नाम दे दिए। तो लिखेंगे सेम जैसे हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल किए हैं वैसे ही 16 बनेगा, वैसे ही 17 को भी हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से थीटा बराबर 60 डिग्री, AB बराबर h, BC बराबर 50√3। तो यहाँ भी हमें आधार ज्ञात है, लंब निकालना है, थीटा का मान हमको दिया है, तो यहाँ भी हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये tan थीटा लंब का जो मान है वो h AB है, h बटा आधार BC, ये 50√3। अब यहाँ से थीटा का मान हमको ज्ञात है, तो tan थीटा का मान रख दीजिए, यहाँ से 60 हो जाएगा, ये 60 बराबर h बटा 50√3। अब यहाँ से tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो बराबर h बटा
50√3 बटा में 1 मान लिया। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, 1 से h में गुना कर देंगे तो h, और ये √3 गुना 50√3 हो जाएगा। तो 50 है तो 50 और √3 से √3 में तो 3, अर्थात 50 तिहाई 150 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार की चोटी तक पहुंच जाता है। एक जमीन है, ये कोई दीवार है जिस पर ये कोई सीढ़ी रखा गया है। ये जमीन, ये दीवार, इस पर कोई सीढ़ी रखा गया है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है। मतलब यहाँ ये सीढ़ी हो गया, इसका पाद मतलब जड़, ये यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका है। ये जो सीढ़ी है जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें इस दीवार का ऊंचाई ज्ञात करना है। दीवार का ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका नाम ए, बी और ये सी हो गया। यहां भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, जहां थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ ए बी बराबर एच और बी सी बराबर 1.5। तो यहाँ भी हमें लंब एच माने हैं, आधार, इसमें भी हम tan थीटा का ही उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो tan और थीटा का मान 60 है, तो यहाँ हम लोग tan 60 डिग्री बराबर लंब, जो लंब है वो ए बी है, ए बी को एच है, बटा आधार बी सी, तो ये बी सी 1.5। अब tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो √3 बराबर एच बटा 1.5। हम बटा में 1 मान लिए और इसको क्रॉस गुना करेंगे। जब 1 से h में गुना करेंगे तो h, और √3 से 1.5 में तो 1.5 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा में हो और उसमें कोई ढील नहीं हो तथा भूतल से थीटा कोण बनाती हो, इस तरह की साइन थीटा बराबर 8/15 यहाँ दे रहा है। साइन थीटा बराबर 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, हमें भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ ये कोई पतंग है और ये पतंग का धागा है और ये जमीन पे लगा हुआ है, जमीन पे बंधा हुआ है, और यहाँ से ये पतंग की ऊंचाई जो है वो h है। तो मान ली कि पतंग का जो ऊंचाई है जो h है, ये धागा हो गया, जिस धागा सरल रेखा है, इसमें कोई ढील नहीं है, और ये आधार हो गया, जमीन हो गया। तो क्वेश्चन में कहा कि पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। ये जो पतंग का जो डोर है यह 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है। फिर यहाँ दे रहा है कि साइन थीटा बराबर 8/15। साइन थीटा बराबर दे रहा है 8/15। साइन थीटा बराबर 8/15। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से 8/15। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो यहाँ से ये लंब h माने हैं और अभी इसका जो कर्ण ये 100 है। यहाँ हम साइन थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण बराबर 8/15। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब जिसे अभी हम h माने हैं, इसको h बटा, क्वेश्चन में कर्ण जो दे रहा है ये कर्ण 100 है, तो यहाँ हम 100 लिखेंगे बराबर 8/15। अब इसको हम हल करते हैं तो h बराबर हो जाएगा 8 × 100
बटा 15। अब इसको हल कर देते हैं। 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, तो 8 दूना 16, 160 बटा 3 हो जाएगा। सॉरी 160 बटा 160 बटा ये 3 हो जाएगा। 160 बटा 3। आप 3 से इसको भाग दे दीजिए। 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 3 तिहाई 9, फिर 0.3 मीटर। अर्थात ये जो जमीन से जो हो जाएगा पतंग की ऊंचाई, जो एच का मान आ गया वो 53.3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक पतंग और धरती पर एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 85 मीटर है। चलिए हम यहाँ एक पतंग बना लिए, ये धागा हो गया और ये जमीन से ऊंचाई, तो डोरी की लंबाई 85 मीटर है, 85 मीटर है। फिर क्वेश्चन में यदि कहता है डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है, ये थीटा कोण बनाती है, तो tan थीटा बराबर 15/8, tan थीटा बराबर 15/8 दिया है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां भी हमें इस पतंग का ऊंचाई ज्ञात करना है, यहां से हमें इस पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम h मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ हमें कर्ण ज्ञात है, ये कर्ण है और ये ऊंचाई हो गया, जिसे हम लंब कहेंगे, और ये आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका जो लंब हो जाएगा, लंब वो 15x मान लीजिए, और जो आधार है, आधार वो हो जाएगा आधार बराबर 8x। तब यहाँ से कर्ण बराबर जो हो जाएगा वो √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब जो दिया वो 15x का स्क्वायर हो जाएगा, तो आधार 8x, तो ये 8x का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर 225 x स्क्वायर, 8 का हो जाएगा 64 x स्क्वायर। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8 और ये 289 x स्क्वायर। 289 का वर्गमूल 17 और x स्क्वायर का स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो जाएगा 17x। अर्थात हमें जो कर्ण मिल गया वो 17x मिल गया। तो अब चूंकि हमें यहाँ से हमें पतंग की ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो यहाँ हमें कर्ण मिल दिया है क्वेश्चन में 85। प्रश्न से कर्ण बराबर यहाँ 85 दिया है, 85, और अभी जो हम कर्ण निकाले वो 17x आया, तो 17x बराबर 85, तो x बराबर हो जाएगा 85/17, 17 5 50। x का जो मान होगा वो हमें यहाँ से 5 मिल गया। तो अब चूंकि हमें निकालना है इस x के मान को हम इसमें रख देंगे, और चूंकि हमें ये लंब निकालना है, h का मान जो लंब है 15x, यहाँ से लिखेंगे लंब बराबर 15x, लंब बराबर 15x, तो 15 गुना x का मान 5, तो 15 5 75 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।